हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर क्लास 9 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक एग्जाम में पूछा जाए। तो देखो, इससे पहला वाला वीडियो हमने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना प्लीज़ गाइस, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था कि संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो एक बार फट से रिवाइज कर देता हूँ। देखो गाइस, मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो संख्या होती है 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में मैंने ये बोला था कि एक होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। नंबर 1 में मैंने बोला था एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है ये भी मैंने बता दिया था पहले वाले वीडियो में, आप जाके देख लेना। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्या नहीं है, कक्षा 9 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है, ये मिलेगा कक्षा 11 में आपको। वास्तविक संख्या में एक होता है परिमित संख्या, इसकी हमने परिभाषा भी सीखी थी, ठीक है। एक होता है परिमित संख्या और दूसरी क्या होती है भाई? दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को भी डिटेल में हमने पहले वाले वीडियो में समझा था, तो हमें एक बार दोबारा से उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां मैं लिखता हूं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? पहली बात तो यह है, सिंपल याद रखो, वास्तविक संख्या में अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है, ध्यान से सुनना, वास्तविक संख्या में सीधी सी बात है, ये वास्तविक संख्या में अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? अगर वास्तविक संख्या में कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में डिटेल में 1.1 में पढ़ा रखा है, उदाहरण के साथ प्रश्नावली भी की है हमने, तो जाके जरूर देख लेना। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1.012302, ऐसे ये चल रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद चलते जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा। दशमलव प्रसार क्या है इसका? अशांत है और अनावर्ती है। ऐसी संख्या मैं बता रहा हूं जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके साथ साथ अगर कोई संख्या है, जैसे कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप जानते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2, 3, 5, 7, तो 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में ही आता है, 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में ही आता है, 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है। और अगर इससे काटना चाहो तो सिर्फ 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब खुद से ही कटता है और 1 से कटता है, किसी और संख्या से ही कभी नहीं कटता। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। कोई भी अभाज्य संख्या हो और उसके ऊपर ऐसे अंडरवुड लग जाए तो वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या उसके ऊपर अंडरवुड लग जाए तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। जैसे कि ये √2, √3, √5, √7, ये एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 में जब जाओगे तो ये सिद्ध करने के लिए आते हैं प्रश्नावली में, सिद्ध कीजिएगा √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो चीज़ वहाँ मैंने पढ़ा रखी, कक्षा 10 तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। कोई सा भी वीडियो सर्च करोगे आप मेरा तो आपको मिलियन में व्यूज़ दिखेंगे, ठीक है। तो 9th में अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो 10th में भी आप हमसे ही पढ़ोगे, 11th में भी आप हमसे ही पढ़ोगे, 12th में भी हमसे ही पढ़ोगे। फ्यूचर BSc BTech करोगे तो भी वो मैंने पढ़ा रखा है इस चैनल पर, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ओके। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली के पहले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ
अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हर एक अपरिमेय संख्या, देखो मैंने अभी आपको बताया था, जो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, ये वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे आप दो भाई हो, आपके एक पापा हैं, ठीक है, तो उस पिता के दो बेटे हैं, ठीक है। एक का नाम क्या है, परिमेय, एक का नाम परिमेय है और दूसरे का क्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो ये वाला कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। ये जैसा मैं लिख रहा हूं ना चित्र बनाकर, ऐसे आप लिख लेना। बिल्कुल क्या लिखोगे, क्योंकि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती है, अतः दिया गया कथन बिल्कुल सत्य है, ये आप लिख दोगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। संख्या रेखा क्या होती है, देखो मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं, ठीक है, संख्या रेखा की मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो ये एक रेखा होती है, ठीक है, ये हमारी रेखा है। इधर प्लस के इन्फिनिटी होते हैं, इधर माइनस के इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ मैंने बोल दिया 0 है, जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 ऐसे चलेगा इस तरफ, इधर -1 -2 -3। इस संख्या रेखा पे, संख्या रेखा होती है वास्तविक संख्याओं के लिए। किसके लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए। संख्या रेखा पर हम किसी भी वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो। हम किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ये ध्यान है। लेकिन काल्पनिक संख्याओं को हम नहीं दिखा सकते, काल्पनिक संख्याओं को हम वास्तविक रेखा पर नहीं दिखा सकते। तो अब प्रश्न पे आ जाते हैं, कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ये आपसे बोला गया है। तो प्रत्येक बिंदु इस रूप में नहीं होता। देखो क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। जैसे इस संख्या रेखा पर अगर मैं दिखाऊं, इस संख्या रेखा पर √2 भी है, ठीक है। इस संख्या रेखा पर 1/2 भी है, ठीक है। इस संख्या रेखा पर √3 है, या फिर 1/3 है, अंडर में लिख सकता हूं मैं। तो ये बोल रहा है कि सारी जो संख्या होती है वो √m के रूप में होती है, और m एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि जैसे √1 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, और कोई संख्या नहीं होगी। तो ये बात तो गलत है भाई, इसमें सब कुछ है। ये वास्तविक संख्या को दर्शा सकता है, इसमें बट्टे वाले भी आ सकते हैं, दशमलव वाले भी आ सकते हैं, अंडर वाले भी आ सकते हैं, हर एक संख्या आ सकती है, ठीक है, हर एक संख्या आ सकती है। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूं 1/3, ठीक है, और ये अंडर में लिख दूं, तो ये भी संख्या रेखा पर मैं इसको मैं दर्शा सकता हूं। और ये बोला है सिर्फ यही आएगा, तो गलत है, ये कथन क्या है, असत्य है। तो कारण देखो, चूंकि 1/√3 भी 3 को भी हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा में, ऐसे हिंदी में लिख देना, चूंकि संख्या रेखा में प्रत्येक वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं, और ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये कथन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बोल रहा है। प्रत्येक वास्तविक, जितने भी वास्तविक संख्या सबके सब अपरिमेय है, ये बोल। देखो जैसे मैंने यहां 2 लिखा, ये एक वास्तविक संख्या है, 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या। क्या ये अपरिमेय है, 2 के बट्टे में 1 लिख सकता हूं, p/q के रूप में होगा, बट्टे में 0 नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होती है। एक भी मना करेगा ना तो मना हो जाएगा। देखो 2 एक क्या है, वास्तविक संख्या, और 2 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये तो बोल रहा है कि भैया अपरिमेय होगी, यहाँ तो हमने दिखा दी परिमेय,
तो ये जो कथन है ये भी क्या है, असत्य। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। देखिए इसके जो उदाहरण है, ठीक है, √3 को दर्शाइए संख्या रेखा पर, √5 को दिखाइए, √7 को दिखाइए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है पेजेस में, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको यहाँ लैपटॉप में नहीं दिखाया जा सकता ना, पेजेस में चाहिए होता, पटरी प्रकार पेंसिल चाहिए होगा, तो वो चीज़ यहाँ दर्शा नहीं सकते। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए कह रहे हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √1, तो √1 1 हुआ, √2, ठीक है, √2, फिर मैंने लिख दिया √3, √4, √4 बाहर आके 2 हो जाता है। तो आप खुद ही जानते हैं कि भैया जो 1 होता है वो परिमेय संख्या है, √2 अभाज्य संख्या के ऊपर ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, 2 ये परिमेय अभी दिखाया भी था। सो ये बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, देखो ये धनात्मक संख्या 1 2 3 4 ये धनात्मक है, ऊपर में लगा दे रहा हूँ वर्गमूल, अपरिमेय होते हैं। कहाँ अपरिमेय होते हैं भाई? 1 का वर्गमूल 1 ये परिमेय है, 4 का वर्गमूल किया ये भी परिमेय है। तो बोलो सारे के सारे अपरिमेय होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? नहीं भैया ऐसा नहीं होता, नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं है। उत्तर कारण ये दे दो, ठीक है, ये एग्जाम्पल में दे दो। जैसे √4 लिया, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, वर्गमूल किया 2 आ गया। 2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये बोल रहा है कि अपरिमेय होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। एक उदाहरण दे रहा था, दे दिया। इतनी आसान प्रश्नावली है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को आप किस प्रकार निरूपित करोगे। तो बच्चों इसका प्रश्न मैंने अलग से वीडियो बना के करा रखा है, तभी मैं बोल रहा था कि इसके प्रश्न और बाकी और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, √2 है, √3 है, ये भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज़रूर देखना है। और ये जो स्पाइरल वाला प्रश्न है आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा होगा स्पाइरल, ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप वाला जो स्पाइरल वाला जो प्रश्न है ये भी हमने करा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। तो ये 2 प्रश्न और इसके साथ साथ कई और प्रश्न भी हैं, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज़रूर देख लेना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। छोटी सी प्रश्नावली थी, ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करें ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।